क्वेश्चन 24 है आपके पास। 24, 25, 26 सब कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है इन्हीं के लास्ट के क्वेश्चन में लोगों को दिक्कत होती है। बुक नहीं लेके आए ना? बुक खरीदे बेटा बुक? क्या अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया? फिर क्या हुआ? स्कूल तो खुला है बेटा। स्कूल खुला रहता है, स्कूल के अंदर खुला रहता है। आपका केयर टेकर होगा, दे विल गो विद यू और आपका किताब खोल के निकाल देंगे। 24, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आपके पास है? ओपनिंग कैपिटल इज 25,000। लोन यानी कि ओपनिंग लायबिलिटी। गॉट इट? ओपनिंग लायबिलिटी कितनी क्वेश्चन में बोली गई है? 12,500 की, जो शाम से बोरो किया था। ये लाइव लोन है। लोन ये क्या लिखा है? बोरोड फ्रॉम श्याम। श्याम से बोरो किया गया पैसा, ऐसा करके, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपके इस क्वेश्चन में बोली गई है कितनी? 12,500। ड्राइंग्स में बोली गई है 7,500। ठीक है जी। क्लोजिंग एसेट्स कितना बोली गई है? 75,000। आपसे बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालिए, आपसे बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस निकालिए। हमें नहीं पता ये वाला बात। तो नोन से अननोन की तरफ चलना होता है। नोन से किसी ने कर रखा क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी, कर रखा था, ठीक है। गुड। यस सर। ऑनलाइन में नहीं करा था? हाँ, ऑनलाइन में नहीं करा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने नहीं करा था। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स है मेरे पास। तो मैं जानता हूँ कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी के बराबर होता है। क्लोजिंग एसेट्स इज व्हाट? 75,000। क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम नहीं है, पर क्या हमें क्लोजिंग लायबिलिटी मालूम है? हाँ मालूम है। कैसे? ये जो है ओपनिंग लायबिलिटी है। क्या आपने ड्यूरिंग देयर कुछ और लिया? नहीं लिया। क्या आपने इसमें से कुछ पे किया? नहीं पे किया। सो दिस इज योर क्लोजिंग लायबिलिटी। ओपनिंग लायबिलिटी विल बी अ क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर आप ओपनिंग लायबिलिटी को पे कर देते हो तो जो बचती है वो क्लोजिंग लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पे किया, सो इट इज ओनली यही क्लोजिंग लायबिलिटी, यही आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। कितने की? 12,500 की। नाउ सी है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75,000 माइनस 12,500। व्हाट विल बी योर आंसर बताइए? 60,500। गॉट इट? नाइस, हो गया। यू गॉट क्लोजिंग कैपिटल ऑल्सो। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, और आपको क्या निकालने के लिए बोला है? प्रॉफिट लॉस। आप जानते हैं किसके बारे? आप जरा देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ये प्लस ड्राइंग जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला याद है? प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस माइनस ओपनिंग कैपिटल। गॉट इट? प्लस क्या होती है? ड्राइंग्स। और प्लस माइनस क्या होती है? एडिशनल कैपिटल। ये पिछली क्लास में बहुत डिटेल में आपको समझाया था फॉर्मूला। ठीक है भाई। सो व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल? 62,500। व्हाट इज योर ड्राइंग्स? 7,500। व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 25,000। एंड व्हाट इज योर एडिशनल कैपिटल? 12,500। सो देखिए आप, ये हो जाएगा 70,000, 37,500। व्हाट इज द वैल्यू? 32,500 इज योर आंसर। हो गया खत्म। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24। 25 किया सभी ने क्या? 25 में किसी का कोई डाउट बताइए मुझे। ये क्वेश्चन 24 हो चुका। 25 देखिए अब आप ऑनलाइन में। ऑल ऑफ यू डन क्वेश्चन नंबर 25 या किसी से यस सर। यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिससे डाउट है 25 में? नहीं सर। पर चलो मैं इसे रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं, काम ही आएगा। अगर मान लो कभी बाद में रेफर करना पड़ा, डाउट है कुछ? बोलो क्या बोल रहे हो पीछे से आदित्य? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आप तो नोट करो, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। तुमने तो कुछ भी नहीं कर रखा। अरे क्वेश्चन जो करने थे वो तो नहीं कर रखे ना, तो इन्हें नोट कर लो। जब अपने आप करने बैठोगे कुछ तो होगा। 25 आपको बोल रहा है एक्सटर्नल इक्विटीज। एक्सटर्नल इक्विटीज निकालनी है। एक्सटर्नल इक्विटी जानते हैं किसे कहते हैं? लायबिलिटी। कौन सी डेट को निकालने के लिए बोला है आपको? क्लोजिंग लायबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है।
तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है टोटल एसेट्स यानी कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज के बराबर होता है। व्हाट इज द क्लोजिंग एसेट्स इन द क्वेश्चन? 15 लाख। क्या चीज? ये ये पता चला क्या, तुम क्या बोल रहे थे पीछे? 15 लाख आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, 15 लाख। और 10,50,000 की क्या आपके पास है, कैपिटल है। तो कैपिटल 10,50,000 की है प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसे इधर रहने दो, इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 10,50,000। व्हाट इज योर आंसर? दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट। पहले का 5 से निकल गया। कोई बात नहीं, जस्ट सी, अगर कुछ होता है तो होता है। आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास। नंबर टू, नंबर टू में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपके पास है ओपनिंग कैपिटल 3 लाख। वेरी नाइस। हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है। फिर हमारे पास क्या बोला गया, लोन लायबिलिटी 3 लाख की लायबिलिटीज। प्रॉफिट 1,50,000 का प्रॉफिट है, गॉट इट। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग एसेट्स कितने की लिखी हुई है, 15 लाख की। अब मुझे ये बताइए, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या होता है, क्लोजिंग लायबिलिटी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यही तो होता है। अब जरा जानिए, क्लोजिंग एसेट्स कितने की है, 15 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी, दिस इज द लायबिलिटी एट द एंड एज वेल। हाँ या ना? जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी वही आखिर में है ना। हैव यू पेड एनीथिंग ड्यूरिंग द ईयर? कुछ नहीं पे किया, तो यही लायबिलिटी जो ओपनिंग में थी वही क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कहलाएगी। सो कितना लिखेंगे इसे आप, 3 लाख लिखेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, 15 लाख माइनस कितना हो जाएगा, 3 लाख। व्हाट इज योर वैल्यू, 12 लाख। क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख आ गया। और आप जानते हैं अब हमें क्या निकालने के लिए बोला इसने? रुको यार, गलत हो गया, रुक जा, रुक गया, छोड़ छोड़ छोड़। देयर इज नो नीड ऑफ दिस, छोड़ दीजिए। मैंने सोचा था कि क्लोजिंग कैपिटल निकाले, इसलिए मैंने ऐसा करा। नहीं करना है ऐसा, देयर इज नो नीड। हमें क्या निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में, क्लोजिंग लायबिलिटी निकालने के लिए बोला, ठीक है। और अब आप जानिए कि अगर मैं लिखता हूँ क्लोजिंग कैपिटल तो वो किसके बराबर होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, 3 लाख। व्हाट इज माई प्रॉफिट, 1,50,000। सो व्हाट इज माई क्लोजिंग कैपिटल हियर, 4,50,000। ऐसे करके निकला है। तो क्लोजिंग एसेट्स भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी। कैन यू कैलकुलेट क्लोजिंग लायबिलिटी? आराम से हम लिखेंगे क्या, क्लोजिंग एसेट्स। अभी ये ऊपर से निकलेगा सब कुछ, नोट करते चलो बस। क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। व्हाट इज क्लोजिंग एसेट्स, नहीं पता। हाँ कितना, 15 लाख, 15 लाख। ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल कितना, 4,50,000। क्लोजिंग लायबिलिटी हमें नहीं मालूम, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 4,50,000। व्हाट इज योर वैल्यू, 10,50,000। दैट्स योर आंसर। थर्ड पार्ट पे चले आइए। थर्ड पार्ट है ना, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे तब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। थोड़ा आगे चलें, थर्ड पार्ट नोट करते चलिए। अब तक मैं लिख लेता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास। ओपनिंग कैपिटल विच इज व्हाट, 3 लाख। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है, वो भी 3 लाख की, ये गिवन है। और लिखा हुआ है प्रॉफिट। व्हाट इज दैट प्रॉफिट, 1,50,000। व्हाट इज एडिशनल कैपिटल, 1,80,000। व्हाट इज ड्रॉइंग्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। और आपको बोला है क्या,
क्लोजिंग एसेट्स जो साल के आखिर में टोटल एसेट्स है कितने की दे रखी है, 15 लाख की दे रखी है। भाई हमें क्या क्या निकालना है, हमें बोलो निकालने के लिए क्या निकालिए। हमें तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है ना, सिंपल सी बात है। क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, ओपनिंग लायबिलिटी भी हमारे पास गिवन है, लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटी सिर्फ इससे तो नहीं निकल सकती। ड्यूरिंग देयर कुछ ना कुछ तो और भी हुआ होगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं? जे- हाँ, हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे बताइए। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्लस में कर देता हूँ क्या, प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कर देता हूँ क्या, ड्राइंग्स। ऐसा कर दिया। तो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 3 लाख प्लस प्रॉफिट कितने बोले, 1,50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी बोले, 1,80,000 का। और ड्राइंग्स माइनस कितना कर दिया, 90,000 का। कोई बच्चा बोलेगा सर ये ओपनिंग लायबिलिटी भी तो दे रखी है। अरे हमें तो क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए ना, ओपनिंग से हमें क्या मतलब है, बोलो। नहीं दिख रही? अच्छा, सो दिस इज व्हाट 450 और 450 और 9 कितना हो जाएगा, 5,40,000 ये आ गया। और आप जानते हैं कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज, जो कि कितना क्लोजिंग एसेट्स है, 15 लाख। और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 540 प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी निकालूंगा तो क्या निकलेगी बताइए। ये हो जाएगा 10 15 लाख, 9 15 लाख माइनस कितना, 5 लाख। व्हाट इज योर वैल्यू, 960। दैट्स योर आंसर, निकल गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक कर रखे थे अभी क्लास में, ये करा था अभी किया? अच्छा, बहुत बढ़िया। जो साथ साथ चलते सॉरी हैं ना वो था। आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। जो ढीले ढीले नहीं करेंगे वो तुम तो नानी के घर से आ जाए ना, लेकिन काम तुमने परसों दिया था। तो होमवर्क लेके जाती, किताब लेके जाती, यू ऑल्सो वांट टू स्पेंड टाइम विद। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ चले गए थे? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ऐसे मेरे से बोलते सर मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं फोटो खींच के भेज देता। कौन करे इतना काम, है ना, इतना काम कौन करे। 26 और देख लेते हैं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, वो तो जब जब करोगे सब कुछ, कौन सी ऐसी चीज जो ना हो पाए। होने के लिए तो दे रखी है बुक में, जो क्वेश्चन हो ही ना पाते तो बुक में छापते क्यों ने। तब तो सीए ना करवाते तुमसे, वहां नहीं होते क्वेश्चन। क्योंकि बनाने वाले क्वेश्चन वैसे बना देते हैं कि 26। फिर से ओपनिंग कैपिटल विच इज व्हाट, 5,50,000, ठीक है। फिर क्लोजिंग एसेट्स 10,75,000, ठीक है जी। और फिर से क्लोजिंग लाइबिलिटीज 92,500, ये लिखा हुआ है। और आपको बोला है क्या, कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई सुनो, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी होती है। सर हाँ जी बोलो। सर एक चीज है, डाउट बोलिए। है। सर जो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल है, इन्हें हम टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल करके लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो टोटल एसेट्स टोटल कैपिटल इसीलिए नहीं लिख रहा मैं। अगर मान लो आपको बोला जाए टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल साल के शुरू में, तो उसे ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। और अगर हम क्लोजिंग अगर साल के आखिर में देखें, इसलिए मैं क्लोजिंग बोल रहा हूँ उससे। टोटल एसेट्स तो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो साल के आखिर में है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि टोटल क्लोजिंग एसेट्स, टोटल क्लोजिंग कैपिटल, टोटल क्लोजिंग लायबिलिटी, ऐसे बोल सकते हो। ओके सर। व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी हियर, 2,92,500। भाई क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू क्या निकली, -292,500, क्या निकली वैल्यू, 7,05,000। गॉट इट। अब जरा देखो जरा, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज, व्हाट इज द इंक्रीज, 782,500 माइनस कितना, 550। यही तो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज किसमें, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल।
कैसे निकाला? भाई ठीक है, आपने क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग माइनस कर दिया, यू गॉट इंक्रीज इन कैपिटल। कितना कितना आया? हो गया। कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन ये? गुड, बढ़िया। हाँ, सर मैंने भी कर लिया। बहुत बढ़िया। इसमें से हाँ ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हें क्या करना है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इसके दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं। लेकिन जब कभी आप ऐसा करो तो अपने टीचर को जरूर से दिखा देना कि मैम ये तरीका चलेगा नहीं, क्योंकि कई बार टीचर बड़े रिजिड हो जाते हैं कि नहीं यार हमारे तरीके से करो तुम। इसलिए देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये तो मेरे सॉल्व करने लायक काम था, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि वो भी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और वो भी टैली होने चाहिए। आई जस्ट शुरू शुरू में जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, जब सबसे पहले प्रॉफिट का नहीं लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 टैली करिए अब आप अपना। 16, 15, 14, 13, 20 या 12 में ऐसे टैली करवाऊंगा आप। किया किसी ने? अनंत, तविश, विधि, और ये कौन यस बच्चा? सर। कार्तिक है। ये करे बड़े वाले क्वेश्चन करे मैं आपने 16, 15 वाले। यस मैंने सर। पिछली क्लास में थोड़ा होल्ड कर दिया था, मैंने कहा नहीं मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आई एम डिस्कसिंग इट यस राइट नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। मुझसे पूछो जो पूछना है, आस्क मी। क्या? क्यों नहीं दिख रहा? इसकी वजह से नहीं दिख रहा? आगे से तुम आगे बैठोगे आके। ठीक है, तो ये किसकी किताब है? 16 कैन वी डिस्कस? ये नोट कर लिया पक्का? दिखाओ कहाँ कर है। बिल्कुल वैसे ना जैसे लिखा हो सब कुछ, शॉर्टकट लगा के नोट नहीं करना। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल टेली करके चलें। क्या कर रखे हैं ना क्वेश्चन सारे? सीखिए। नहीं, हाँ, तो टेली करो। सुनील सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल। हाँ, बुक नहीं है? क्यों? 16 राम स्टार्टेड सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 150। कैश में जुड़ेगा और कैपिटल में जुड़ेगा, जाएगा ऊपर से निकलेगा अच्छे से आज। जस्ट टॉकिंग टू यू, निकलेगा ऊपर से, कोई बात नहीं। ठीक है, देन आई डिस्कस। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, कैश से माइनस 25,000 बैंक में बढ़ गया। चले आगे। बेटा तुम अपनी बुक कहाँ है? तुम्हारी किताब कहाँ है? हाँ अच्छा ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग हो गया। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, डिपॉजिट द मनी इनटू द फर्म्स बैंक। भाई आप अपने घर का गाय गधा कुत्ता बकरी घोड़ा बेच रहे हो और पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, तो इससे एडिशनल कैपिटल, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और बैंक में जुड़ जाएगा। देख रहे हैं इधर? ये ने अनाया अनाया। आगे, इसके बाद आगे बोले थोड़ा सा हम लोग। ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक ही हेडिंग बनेगी, तो क्या हो जाएगा? कैश माइनस और बिल्डिंग फर्नीचर में जाके ऐड कर लेंगे। दिस इज डन। फिर आगे बोले आप लोग क्या? ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी में राम 50,000 से ये चला जाएगा। फिर बोला पेड कार्टेज, कार्टेज इज एन एक्सपेंस, कैश माइनस और एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। ओनर क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल से माइनस। बेटा मैंने देखो कार्टेज कैरियज और फ्रेट बताया था ना आपको। किराया एक्सपेंस ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सपेंस है ये आपके लिए। सर। इस हाँ जी। सर बिल्डिंग एंड फर्नीचर एसेट्स मिलेंगे ना? अच्छा तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम्हें क्या चीज लग रही है बताओ? नहीं तुम्हें क्या सर, लगता है क्या होना है? एसेट्स में नहीं ही नहीं, लेंगे अच्छा पर। सुनो सुनो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द अदर थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, कि अगर फर्नीचर और बिल्डिंग एसेट्स के अलावा और क्या हो सकता है बेटा, बताओ मुझे। एसेट्स ही होगा, पर उसमें मतलब नहीं नहीं, मुझे लग रहा है, आई टोटली एग्री विथ यू। मैं पूछ रहा हूँ कि डाउट क्यों आया, मतलब क्यों लगा डाउट, तुम्हें ऐसे? मतलब ये डाउट है कि नए कॉलम बनेंगे दोनों में, बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग और फर्नीचर का एक ही आइटम बनेगा, एक बिल्डिंग एंड फर्नीचर करके लिखोगे। अदरवाइज तुम्हें क्या पता कि बिल्डिंग कितने की और फर्नीचर कितने का, नहीं पता ना।
अगर बिल्डिंग 5,000 की, फर्नीचर 45,000 का, तो अलग अलग करता। बिल्डिंग एंड फर्नीचर का एक अमाउंट, तो एक ही हेडिंग बनेगा वो, वही बिल्डिंग और उसके अंदर का फर्नीचर। कैसे समझेंगे? आपने 6,000 की चीजें 9,000 में बेच दी, और किस में बेच दी? क्रेडिट में बेच दी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट में सामान बेच दिया, योर स्टॉक विल रिड्यूस बाय 6,000, योर डेटर विल इंक्रीज बाय, एसेट्स में डेटर 9,000, और 3,000 का फायदा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल के अंदर उसे हम एड बैक कर लेंगे। दिस इज डन। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, कैश बढ़ जाएगा और इनकम, कैपिटल बढ़ जाएगी। डन। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पर्सनल ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट मिला है कितने का? 1,500 का। तो कैश और लायबिलिटी में डिपॉजिट, ये तो हमने करा था, क्वेश्चन अपनी शीट में भी करा था। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद स्टेशनरी कैश में खरीद ली, तो स्टेशनरी, हाँ हाँ, अरे सुनो, कैश और कैपिटल, स्टेशनरी नाम की एसेट्स मत बना लेना। स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम होता है, कैश में से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, अपने शेयर्स में पर्सनल, तो कैश आपका माइनस हो गया, और बैंक भी माइनस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शेयर, जनरली शेयर जो खरीदे जाते हैं वो चेक से खरीदे जाते हैं, बैंक से खरीद, डीमैट अकाउंट से पैसा जाता है, बैंक कर सकते हैं माइनस आप इसमें से। ठीक है। और उसके बाद ये ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो गया। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कैश कैपिटल। और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक से माइनस और कैपिटल से माइनस, लॉस। दैट्स योर आंसर। 15 क्वेश्चन कितने लोगों का ठीक था? बिल्कुल गुड, वेरी गुड, शाबाश। इधर से किया था, इधर करा क्यों नहीं करा था? उसके बाद क्यों नहीं करे? तो मम्मी को बताऊंगा, फिर स्लिप नहीं होगा ढंग से। इधर से, इधर नहीं करा था। ऑनलाइन में कितने लोगों ने नहीं करा था? एक बार हाथ खड़ा कर लें जरा। आई जस्ट वांट टू सी। 16 क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं करा था ऑनलाइन में? बताइए मुझे। सबने किया था? विधि, तविश, गौरी का तो चलो बाहर थी, मान लिया मैंने। और कार्तिकेय, विधि, पीयूष, सबने किया था। चलिए ओके। अंशिका ने भी नहीं करा। नंबर नेक्स्ट, डी महापात्रा कमेंस द बिजनेस विद कैश 50,000, चेक 1 लाख, गुड्स आपकी बोली 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो क्या करना है भाई? देखो जरा, कैश में 50, बैंक में 1 लाख, स्टॉक में 60, मशीनरी में 1 लाख, फर्नीचर में 50, सबका टोटल बन जाएगा कैपिटल। नाइस। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि क्वेश्चन ओरल बोल के डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व तो आपको ही करने पड़ेंगे। सॉल्व करूंगा तो 2 क्लास और लग जाएंगी, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में समय लगता है। नाउ 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताइए क्वेश्चन में गुड्स कितने की हैं आपके पास अभी? 60,000 की गुड्स हैं, बिल्कुल ठीक है। 60,000 का 1/3 कितना होता है? 20,000 होता है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो 60,000 की जो गुड्स थी, उनका 1/3, जो कि वैल्यू कितनी बनती है? 20,000। ये है कॉस्ट। क्या किया आपने? इसको बेच दिया। हाँ बेच दिया, 10% के प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 10%। योर प्रॉफिट इज 2,000। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? सेल्स प्राइस 22,000। दिस इज योर स्टोरी। ठीक है। फर्दर इट सेज कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका आधा, इसका आधा कैश 11,000 मिल गया, और ये आधा जो है क्रेडिट हो गया। क्रेडिट आधा हो गया 11,000। कैसे दिखेंगे? देख रहे देखना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कैश में जोड़ देंगे कितना? 11,000। स्टॉक, स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे आप? 20,000 स्टॉक से माइनस करेंगे, प्लस डेटर्स, डेटर्स में कितना जोड़ देंगे? 11,000 जोड़ देंगे, इज इक्वल टू कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कितना? 2,000। ऐसा करना है आपको। सो आप देख रहे हैं, 11 और 11, 22 जुड़ा, और 20 माइनस हुआ। इधर भी कितना? 2 प्लस, उधर भी कितना? 2 प्लस। वैसा करके करना है।
ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीन की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास? 1 लाख का 10% होता है 10,000। मशीनरी से माइनस करो और कैपिटल से माइनस करो, क्योंकि एक्सपेंस या लॉस हो गया आपके पास, वैसा चला गया। दिस इज फाइन। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस और बिल से माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ड्राइंग्स कितने की थी? 10,000 का 5% कितना होता है? 500। 10,000 का 5% 500। 500 ही कैपिटल में ऐड और कैपिटल से माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो बड़ा आसान कंसेप्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम कंसेप्ट होता है। और आगे चलते हैं। 10,000 की चीजें एट पार। जानते हैं एट पार किसे कहते हैं? आई जरा समझाता हूँ एक चीज। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट क्या होता है, बताऊं? मालूम है? चलो देखिए जरा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ ठीक है, मतलब कह सकते हैं। अरे हाँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है। एक बच्चा हमारी क्लास में है। ये है बच्चा, ठीक है। ये है, ठीक है। बाल थोड़े से ऐसे ऐसे कर देते हैं तो बाल बन जाता है, ठीक है। दुकान इसकी है ना, एक बेकरी की दुकान चलती है, बहुत शानदार बेकरी। इसमें बहुत बढ़िया किस्म के इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन केक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलते हैं, दुनिया भर का सामान इसकी दुकान में मिलता है, ठीक है। इसने क्या किया, एक ना स्पेनिश केक बनाया, बहुत शानदार, मतलब बढ़िया वाला स्पेनिश केक। मतलब वो बिल्कुल अल्ट्रा कुजीन, लग्जरी 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 टाइप का आइटम था वो, मतलब वो 10,000 का एक केक का पीस बनता था, 10,000 का। इसको मतलब ये जो था, जब ये बनाता था उसकी कीमत 10,000 रुपीज होती थी, ठीक है जी। 10,000 का उसे केक का पीस पड़ा। तो होता क्या है कि मान लो अ, एक दिन मैं चला गया इसकी दुकान पे। मैंने कहा भाई रोहन, मुझे स्पेनिश केक चाहिए। अरे मास्टर, खरीद पाओगे तुम क्या? है तुम्हारी औकात खरीदने की? तो यार जब तेरी दुकान में आया तो खरीद लूंगा, बेइज्जती तो मत कर। कह रहा ठीक है, 20,000 रुपये का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 20,000 का मिलेगा। मतलब ये केक जो उसने बनाया, मुझे कहता है मास्टर तुम नहीं खरीद पाओगे। हमने कहा खरीद लेंगे भाई, तो कीमत तो बता। इसने कहा 20,000 का केक है। मैंने भी कार्ड निकाला, मैंने कहा दिखा स्कैनर, स्कैन करा, खटाक पेमेंट दे दी इसको। 10,000 का केक इसने कितने में बेचा? इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। इसको बोलेंगे प्रीमियम पे बेचना। क्या बोलेंगे इसे? ही सोल्ड इट एट अ प्रीमियम ऑफ व्हाट? 10,000। ठीक है जी, प्रीमियम पे बेचेंगे। अच्छा जी। अब इसका दोस्त, व्हाट्स योर नेम, विवान। इसका दोस्त विवान आया। मैंने कहा यार सुना है तेरे यहाँ पर स्पेनिश केक मिलता है बड़ा शानदार। मैंने कहा हाँ भाई मिलता है, क्यों दिक्कत क्यों नहीं मिलता है? कह रहा कितने का लेगा? कह रहा यार क्या दिक्कत है, तू ले जा, तेरा तेरी मेरी क्या दिक्कत है, ले जा। इसने कहा नहीं नहीं नहीं। इसने कहा चल ठीक है, तू मुझे 10,000 रुपया मिलेगा तुझे। तो 10,000 की बनाने का केक इसने कितने में बेचा उसे? 10,000 में बेचा। इसे क्या बोलते हैं? देखो बेटा समझना, दिस इज नोन एज एट प्रीमियम। क्या कहलाता है ये? प्रीमियम कहलाता है। एट प्री मतलब एट प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? एट पार। ठीक है। और फिर रूहान की दुकान पर आई बहती हवा। एक्सक्यूज मी, स्पेनिश केक। रूहान की तो घंटियां बज पड़ी। टंग 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 बहती हवा। कहते कितने का है? अरे की गल सुनी हो। कितने का? कितने का क्या मतलब है, ले जाओ। कहते नहीं 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 नहीं, आई 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 जस्ट वांट टू परचेज। अरे की गल कर दियो सोनियो। ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ केक भी ਤੁਹਾਡਾ तो बेकरी भी ਤੁਹਾਡੀ, ले जाओ। ठीक है। और भाई ने क्या कर दिया, 4-5 केक पैक करवा के बहती हवा को पकड़ा दिए। ठीक है। पैसा एक ना ले, लेकिन बहती हवा खुददार थी। ठीक है। उसने क्या करा, उसने कहा 4 केक का क्या करना, बारात थोड़ी आ रही है किसी की, एक ही दे दो भाई तुम हमें। और उसने क्या करा, 5,000 रुपया इसके हाथ में जबरदस्ती रख दिया। ये कहता नहीं नहीं नहीं, हम तो लेंगे नहीं। कहता ले लो ही ले लो, मैं किसी दूसरी दुकान से ले लूंगी जाके। ठीक है। उसने कहा एक शर्त पे ले रहा हूँ। उसने बोला क्या? दोबारा आओगे? मैंने कहा चलो ठीक है। अब बताइए, 10,000 का केक बहती हवा को कितने में दिया इसने? 5,000 में। है ना? 5,000 का घाटा वो भी लेने को तैयार नहीं था।
खुद को भी कर करो, छोड़ो मुझे भी ले जाओ तुम अपने साथ साथ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? एट डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट बेसिकली, देखिए इस कंडीशन में तो ये लॉस हो गया, मैं बताऊं तो इस कंडीशन में तो लॉस हुआ, लेकिन अगर आप उसके प्राइस से उसको कम पे बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्स सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट एट 20% प्रीमियम, इसका मतलब क्या होगा? कि 1 लाख और 20% प्रीमियम मतलब 20,000, तो कितने में बेच दिया? 1,20,000 में। एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, जैसे मान लो बोल देना कि भाई ओनर सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1 लाख एट 15% प्रीमियम एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। 1 लाख का 15%, 1,15,000 वो उसने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो यू गॉट द मीनिंग ऑफ पार। पार का मतलब समझ में आया? हाँ भाई समझ में आया। हाँ, ठीक है। चल, नहीं नहीं, वैसे तो देखा जाए, वैसे तो ये तो मैंने एग्जांपल वैसा हाइपोथेटिकल ले लिया था ना। नॉर्मली क्या होता है, जो आपने प्राइस रखा हुआ है उसके बराबर पे बेच देंगे तो पार कहलाएगा, उससे ज्यादा पे बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। और उससे कम पे बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमने बिल का मामला बोल दिया था ना, इसलिए हमने अलग एग्जांपल लिया था। बट यहाँ सेलिंग प्राइस अगर ऐसा है तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा पे दे दिया तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। सेलिंग प्राइस के बराबर बेच दिया तो क्या कहलाएगा? पार। सेलिंग प्राइस से कम बेच दिया तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। ये तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे चला गया ना। ठीक है, ऐसा करके। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इले नादान तुझे हुआ क्या है, इस मर्ज की दवा क्या है? ये नहीं है। ठीक है, चलो उमर है भाई। वो ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हमें नहीं इंक्लूड कर रहे हो तुम लोग। ओके, ये कितने का दिया था? अरे भाई, अबे सीरियस मत हो, ये लड़का सीरियस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। इज इट क्लियर नाउ? बोल भाई, समझ में आई आपको बात? अब ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए फटाफट से। मैंने कौन सा बोल दिया? 50। चलिए अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल जुड़ेगा आपका, कैश और कैपिटल आपके जुड़ेगा। फिर बोला परचेज गुड्स कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, तो ठीक है। तो कैश में से 20,000 माइनस, लाइबिलिटी में 30,000, स्टॉक में 50,000 जुड़ जाएगा। कर रखा आपने ये? कान में क्या है ये? क्यों लगा रखा है? मतलब अगर दोनों कानों में मेरी आवाज चली जाएगी तो बुरा लगेगा? है? फिर क्या मतलब? फिर तो जनेऊ भी धारण कर लो, मंगलसूत्र भी धारण कर लो, झुमका भी लगा लो। अबे आदत छोड़ो यार, ये तो दोनों कान से सुनेगा तो अच्छा लगेगा, लेफ्ट राइट माइंड दोनों में क्लिक करेगा। ये गाना सुना के बैठते हैं, मैं देखता हूँ तुम्हारी सीनियर है वो, तैराकी वाली लड़की, वो कान में बाजा बजा के बैठी रहती है। आई एम सॉल्विंग मैथ्स, आई फील कंसंट्रेशन। व्हाट द हेल इज दैट? गाने सुन रहे हो तुम, है ना? मेरा घर आया परदेसी, और तुम मैथ्स कर रहे हो। वो तो ऐसा गाना तो कोई सुनेगा नहीं। आपकी जेन जी के जनरेशन के गाने ही कुछ अलग होते हैं। चलो, सोल्ड गुड्स कैश 10,000 का, क्रेडिट 15,000 का, बोथ हैज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको करके दिखाता हूँ, देखिए ये भी। अच्छा, जब जब भी आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए, हल्का सा वर्किंग नोट बनाइए और काम कर लीजिए वर्किंग नोट बना के। देखिए कैसे। ये कहता है कि कॉस्ट 10,000, और ये जो है कैश में बेच रहे हैं, ये क्रेडिट में बेच रहे हैं आप, ठीक है। और जो दूसरा सामान क्रेडिट में बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। प्लस प्रॉफिट कितना बोले? 10% या 20%? 20% प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा इसका? 2,000। इसका कितना हो जाएगा? 3,000। तो भाई सेल्स प्राइस, व्हाट इज सेल्स प्राइस? 12,000। व्हाट इज सेल्स प्राइस? 18,000। हो गया। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक, स्टॉक में से लेस कितना हो जाएगा? 25,000। एवरीबडी इज ओके? स्टॉक से 25,000 लेस होगा। ये 5,000 क्या हो जाएगा? ऐड प्रॉफिट। इसके अंदर ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे इसको? कैपिटल में ऐड करेंगे, क्या बोलकर? प्रॉफिट बोलकर। दिस इज फाइन। व्हाट अबाउट दिस? ये जो है सेल्स प्राइस, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? अबे नहीं भैया, नहीं नहीं, कैश में ऐड होगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डेटर, डेटर में ऐड हो जाएगा।
ऐसा बनेगा आपका क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन करा था हमने, हमारी शीट में था ऐसा क्वेश्चन, डन दैट। मैंने कहा ना कि एक बार बुक कर लो, एक बार शीट को कर लो, बुक कर लो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपका हो गया। पेड सैलरी 8,000, कैश माइनस और कौन सा, कैश माइनस और क्या माइनस हो जाएगा, कैपिटल माइनस, क्योंकि एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरा हो चुका है। सर वो आपने सेल्स प्राइस के नीचे वो क्या उसके सामने क्या लिखा है, कैश और एक तो कैश लिखा है उसके नीचे। डेटर्स, अच्छा, थैंक यू। डेटर्स में ऐड करेंगे और ये कैश में ऐड करेंगे, कैश में। और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में ऐड होगा, ऐसा काम चलेगा। दिस इज हाउ इट विल हैपन। ठीक है जी। 14 के बाद 13, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो कैश और स्टॉक कितना हो जाएगा, 80,000, और कैपिटल में 80,000 जुड़ जाएगा। कैश की 30,000 की और 20,000 की क्रेडिट में खरीदी, टोटल स्टॉक बढ़ जाएगा 50, कैश से माइनस 30, और किरण नाम से लायबिलिटी बन जाएगी, क्रेडिटर कितने की, 20,000 की। ऐसा, हाँ, करंट जो भी था। तुमने कर रखा है, अच्छा, मैच क्यों नहीं करते फिर। 40,000 की चीज 55 में बेची, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो स्टॉक चला गया 40 से, 55,000 कैश, और 15,000 कैपिटल में जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया 10,000, कैश से 10,000, और ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, बिंगो। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होने वाला है, लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल से माइनस, बिल्कुल ठीक है। 13 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, कैश और कैपिटल 50,000 का, पेड इन टू बैंक मतलब बैंक में जमा करा दिया, बैंक बढ़ जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। परचेज गुड्स कैश की और क्रेडिट की 30,000, टोटल स्टॉक 50,000 का, कैश माइनस 30, 20, और क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी कितने की, 30 की। 30,000 की चीज कितने में बेच दी, 40 में बेच दी। स्टॉक कितने से माइनस, 30 से, 30 से बेटा, स्टॉक 30 से। कैश बढ़ जाएगा 40 से, 10,000 का कहाँ जुड़ जाएगा, कैपिटल में। बनाया तुमने, कर रखे हैं क्वेश्चन ये, क्यों नहीं कर रखे, मतलब किस चीज ने रोका था, ये तो बहुत पहले का काम था। दिस वॉज द होमवर्क बस 3 क्लास बैक। रेंट पेड 500, कैश और कैपिटल से माइनस, रेंट आउटस्टैंडिंग कैपिटल से माइनस और लाइबिलिटी में चला गया। ठीक है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर नाम की एसेट्स बढ़ जाएगी, और क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी फॉर फर्नीचर, 5,000 का वहां चला जाएगा। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस और ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस। और परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कैश में माइनस और मोटरसाइकिल नाम की एसेट्स बन जाएगी। दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। 11, कैश और कैपिटल हो गया 60, रेंट रिसीव्ड कैश और कैपिटल। एक्रूड इंटरेस्ट ध्यान से सुनना, कैपिटल में जोड़ देंगे और एसेट्स में, एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट्स, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एसेट्स होती है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कैश में जुड़ जाएगा, और लायबिलिटी, एडवांस कमीशन इज लायबिलिटी होती है आपकी। और अमाउंट विड्रॉन, सुनो 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 सुनो, चल गया, बैंक अकाउंट तो नहीं है ना कहीं पर भी, हाँ। तो अमाउंट विड्रॉन अगर लिखा है तो मान लेंगे बिजनेस यूज के लिए हुआ, कैश से माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे, एक्सपेंस बोल के। नंबर 10, नौ नौ तक क्वेश्चन में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका था आपको। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल जोड़ देंगे। आपने क्या कर दिया, कैश 30,000 का और 20,000 का, तो स्टॉक बढ़ गया 50 से, कैश 30 से माइनस और लायबिलिटी 20 से प्लस। 30,000 की चीजें, 30,000 की चीजें, देखो स्टॉक था आपका 20,000 का, बेचा 30 में, तो ये स्टॉक इज 20 से माइनस, और कैश बढ़ गया 30 से, और 10,000 का क्या हो गया आपके पास, प्रॉफिट हो गया। पेड सैलरी 500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, सुनो ध्यान से, कैपिटल इज रिड्यूस बाय 600, कैश इज रिड्यूस बाय 500, 100 रुपीज हो जाएगी आपकी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड। चलो जी। और पावर्ड मोटरसाइकिल पर्सनल यूज, कैश और कैपिटल, ये आपके क्वेश्चंस क्या हो गए। तो मैंने आपकी बुक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ। इलस्ट्रेशन है इसकी किताब में, आपकी किताब में इलस्ट्रेशन भी हैं, ठीक है, वो भी ध्यान से कर रहे हैं। और सुनो बेटा, इस बुक के पीछे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सब खुद करेंगे आप, ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ लिखा रहता है कि, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर आप फिफ्थ वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या था 10 फिफ्थ का। वाला, फिफ्थ वाला पार्ट बोल के बताओ क्या है।
Sir, paid salary 500 and salary outstanding being 100. तो कुल मिलाकर सैलरी ड्यू कितनी थी? 600 थी। 600, right? पे हो ना हो, एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल वो तो आपका एक्सपेंस बन ही गया। 600 क्या करा आपने? कैपिटल से माइनस करा। 500 कैसे माइनस करा? 100 रुपीज की आपकी लाइबिलिटी हो गई। ऐसा किया। सर मेरे पास भी Okay. क्वेश्चन है, सेवेंथ हाँ क्वेश्चन। हाँ, जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसका मुझे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड समझ नहीं आया। बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट कितना था बताओ? सर 100 रुपीज। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब वो एक्सपेंस बन गया, हाँ जी, तो तो कैपिटल से कैपिटल माइनस से हो गया। माइनस होगा। और ठीक क्योंकि है, नहीं पे किया तो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है। ऐसा। 9 तक की क्वेश्चन तो मैंने करीब करीब 4 क्लास 5 क्लास पहले डिस्कस करे थे। ठीक है। अच्छा, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वन ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेस कैपिटल एज वेल एज एसेट्स, बताइए क्या होगी? एक ट्रांजेक्शन ऐसी जिससे कैपिटल भी बढ़ जाए और एसेट्स भी बढ़ जाए। अरे भैया, कमीशन रिसीव्ड क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड से क्या होता है? कैश बढ़ता है और क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाती है। हो गया। ऐसा एग्जांपल, एनी सिंगल ट्रांजेक्शन विच रिड्यूसेस कैपिटल एज वेल एज एसेट्स। तो ड्रॉइंग्स, ये इंटरेस्ट पेड करने से कैश भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड करने से कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास बुक में दे रखी है, उनको देखेंगे आप। ठीक है, उनको देखेंगे आप लोग। ठीक है। और जब आप आएंगे, कब? 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद जब आप मुझे मिलेंगे तो यू शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है। अब उस टेस्ट में क्या होने वाला है? पहला टेस्ट लूंगा वो तो सिर्फ एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग का होगा, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी इंक्लूड होगी। अब शुरू के सारे चैप्टर, चैप्टर 1 2 3 4, अक्रूवल कैश बेसिस सबका assertion रीजनिंग का टेस्ट। ठीक है। नाउ आई विल नॉट कीप इट एट 20, आई विल कीप इट 25 या 30 मार्क्स का रखूंगा इसको मैं। और उससे अगले हफ्ते जो टेस्ट लूंगा उसको डिस्क्रिप्टिव होगा फिर। तो आपके पास पूरा जो 1 हफ्ते का गैप है उसको यूटिलाइज करिए, अपने आप को मजबूत करिए। ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, उसे सॉल्व करिए। है ना? दे दे। आइए देखें। ओपनिंग कैपिटल इज 8 लाख। टेकन अ लोन फ्रॉम, नहीं नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। टेकन अ लोन फ्रॉम ब्रदर रुपीज 1 लाख ऑन 1/4/24। ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर एडिशनल कैपिटल रुपीज 2 लाख की, ड्राइंग्स रुपीज 1 लाख की, और उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2025 रुपीज 8 लाख की। प्रॉफिट रुपीज 60,000 का। ठीक है जी, प्रॉफिट 60,000 का आ गया। हमारे पास एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, प्रॉफिट है, और नहीं, प्रॉफिट नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर आपको। इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल 8 लाख की है, लोन भी है आपके पास 1 लाख का, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्राइंग्स भी है, एसेट्स भी है। ठीक है। कल अच्छा, उसके बाद एक चीज और लिखी है, रेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज, रेंट आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 25
₹50,000 और पेड ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर टू ब्रदर फॉर हिज लोन। ये आपने ब्रदर का लोन का पैसा भी चुका दिया है। अब आपके पास क्या बोला गया है? लोन फ्रॉम ब्रदर है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एसेट्स है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। ये क्लोजिंग एसेट्स है, ये साल के आखिर में है। ब्रदर का लोन भी चुका दिया आपने, ब्रदर का लोन भी चुका दिया आप लोगों ने, ठीक है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट या लॉस, दैट्स योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करिए इसे सब। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल और क्या होता है प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज होता है, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझना, क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सुनो ध्यान से, लोन फ्रॉम ब्रदर। लोन फ्रॉम ब्रदर कितने का था? लोन फ्रॉम ब्रदर 1 लाख का। इसमें से कितना पे कर दिया? 30। तो बचा कितना? 1 लाख माइनस 30,000, कितने का? लोन फ्रॉम ब्रदर इज व्हाट? 70,000 का। एक ये क्लोजिंग लायबिलिटीज निकाल रहा हूं मैं, प्लस प्लस क्या चीज थी? रेंट आउटस्टैंडिंग। कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग? 50,000 का। तो व्हाट इज योर वैल्यू? 1,20,000। आओ इस फॉर्मूले में लिखते हैं यहाँ पर। व्हाट इज क्लोजिंग एसेट्स इन द क्वेश्चन? 8 लाख इज इक्वल टू व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? नहीं पता। व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी? 120। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट? 8 लाख माइनस 120, तो कितना हो गया? 680 हो गया। ये निकल गया आपको? अच्छा, अब मुझे बताइए, ये क्लोजिंग कैपिटल 680 की, लेकिन ओपनिंग कैपिटल तो 8 लाख दिख रही है, ज्यादा है। और ड्राइंग्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा एडिशनल कैपिटल, तो लॉस की सिचुएशन दिख रही है। यू नो द फॉर्मूला फॉर लॉस क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का दोस्त कौन? एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का दोस्त कौन? माइनस ड्राइंग्स। एवरीबडी इज ओके? ऐसे होता था, याद है फॉर्मूला बताया था। सो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? 8 लाख। व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? 2 लाख। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? 680। व्हाट इज ड्राइंग्स? 1 लाख। सो व्हाट इज योर आंसर? 10 लाख। 10 लाख माइनस 7,80,000। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 2,20,000 आंसर। तो आपके टीचर जो आपको स्कूल के एग्जाम में देंगे क्वेश्चन, इसका ठीक था भाई, आंसर देखें जरा। ऑनलाइन में कोई ठीक कर पाया था? यस सर। ऑनलाइन में एक ही बच्चे का ठीक है, आनंद का। ये आनंद, ही इज डन करेक्ट। तो में से किसी ने किया था यहाँ पर? वेरी गुड। तो ठीक है, तो एक बच्चे ने ऑनलाइन में ठीक किया। कहाँ गड़बड़ हो रही थी बताओ जरा, कहाँ थी परेशानी? हम्म? अच्छा, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये बात समझ में आई कैसे होते हैं क्वेश्चंस? अब जरा बुक खोलिए एक बार, जरा बुक दिखाइएगा एक मिनट। आओ देखें जरा। आपकी बुक का पेज नंबर 5.20 निकालिए। पेज नंबर 5.20 खोलिए जरा। नहीं है? क्यों? खरीदी नहीं? दीदी है? खरीदी नहीं अभी तक? 5.20 करके देखिए, इसमें मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं, उसके साथ देखो। 5.20 दिख रहे हैं? मतलब एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों ने। कैन यू सी द क्वेश्चन? दिख रहा है आपको? अच्छा, कोई बात। आप देखो यहाँ, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, और क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। और क्या? टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज। मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा समझना, मिसिंग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं? ऐसे या ऐसे करके? हाँ।
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी आप करके निकाल सकते हैं। तो करके देखिए उस क्वेश्चन को, हो जाएगा आराम से। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। सर पेज नंबर क्या है? क्या पेज नंबर बोला था भाई? 5.20। तो करिए, और नहीं समझ में आता तो बताइए क्या 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 इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। ओपनिंग क्या, पहले बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, नहीं पता, एक्स मान लिया। उसके बाद क्या है, नहीं पता। यहाँ यहाँ ये लिखा है, वो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो बताऊं। एडिशनल कैपिटल कितना लिखा हुआ है, 1,25,000। उसके बाद ड्राइंग्स 15,000। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस बोला कितना। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया। उसके बाद टोटल एसेट्स 5 लाख। उसके बाद 1,20,000। अब आप सब जानते हैं टोटल एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। टोटल एसेट्स कितना है मेरे पास, 5 लाख। क्लोजिंग मुझे नहीं मालूम, प्लस लायबिलिटी मुझे मालूम है 120 की। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 5 लाख। ये तो ओरल कर सकते हैं ना हम लोग, 120। व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, 380 की। क्लोजिंग कैपिटल 380 हो गई। अच्छा, अब मैं मान लूं कि मेरी ओपनिंग कैपिटल एक्स है, तो एक्स में क्या जुड़ेगा, एडिशनल कैपिटल जुड़ेगा 125, माइनस होगा ड्राइंग्स 15,000 का, प्लस प्रॉफिट होगा 20,000 का, इज इक्वल टू किसके बराबर, क्लोजिंग कैपिटल के बराबर ना। और व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, 380। ये तो दे ही रखी है, तो निकल आएगा एक्स। बताइए अब, ये 20 और ये 20 कितना हो गया, 40। एक्स प्लस 45 माइनस 15,000 इज इक्वल टू किसके बराबर, क्लोजिंग कैपिटल और इज इक्वल टू 380 के बराबर। ठीक है, ओरल कर रहे हैं, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 30,000 इज इक्वल टू कितना, 380। सो व्हाट इज एक्स, 3,50,000। मतलब आपकी ये वैल्यू भी निकल आई, वो भी निकल आई। मतलब बजाय कि आपको अलग अलग क्वेश्चन देते, एक वो स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया और आपसे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करवा ली। यू कैन इजीली डू दैट। कर पाएंगे ना इस क्वेश्चन को, बोलो। हाँ भी ऑनलाइन वालों, कर पाओगे। Yes, sir. ठीक है, तो बस इतना ही करना है आप लोगों ने अब, यही आपका काम है। और इससे पहले के सारा जो 1 हफ्ते का ब्रेक आपको मिलेगा, उसमें अपना बैकलॉग निपटाइए, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूरे करिए। और सुनो, सारी चीजों को क्योंकि अब जो टेस्ट लूंगा वो थोड़ा मुश्किल लूंगा, अभी तो आसान आसान चीजें पहुंचाई थी आप। ठीक है, सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास टुडे।